हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को ग्रुप थ्योरी में हम होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म बता रहे हैं और उस पर बेस्ड थ्योरम कराएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से। तो देखिए होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। अगर G and G dash be any two groups, let G and G dash be any two groups with binary operation O and O dash respectively, then a mapping F such that G tending to G dash is said to be homomorphism if for all AB belong to G, FAOB equal to FAO dash FB। मीन्स क्या है, अगर आप लोगों ने दो ग्रुप लिए हैं, एक G और एक G डैश, G पर कौन सा ऑपरेशन काम कर रहा है O, G डैश पर कौन सा ऑपरेशन काम कर रहा है O डैश। तो हमने एक मैपिंग मानी। सबसे पहले हमने दो ग्रुप लिए हैं G और G डैश, G का ऑपरेशन O है और G डैश का ऑपरेशन O डैश है। F कोई मैपिंग है G से G डैश की तरफ। ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब आप लोग ये लेकर चलेंगे कि दो एलिमेंट आप ग्रुप से लीजिए, दो एलिमेंट ग्रुप से लीजिए, F पर क्या ऑपरेट करेंगे A O B, यानी कि G के एलिमेंटों के बीच में G का ऑपरेशन अप्लाई किया। ये दोनों क्या हो गए? अब देखिए, अगर G का एलिमेंट A है तो F A किसका एलिमेंट होगा? G डैश का। अगर B का एलिमेंट, B एलिमेंट है G का, तो F B किसका एलिमेंट होगा? G डैश का। तो यानी कि F किस पर ऑपरेट हो रहा है? G पर। G का ऑपरेशन क्या है? O। तो यानी एलिमेंट हमने A और B किसके लिए? G के, और उन पे ऑपरेशन लगाया O। तो वो क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाते हैं FA और FB में। और बीच में ऑपरेशन किसका लगेगा? ये भी G डैश का एलिमेंट, ये भी G डैश का एलिमेंट, तो ऑपरेशन किसका लगाएंगे? G डैश का। तो आप लोगों को क्या प्रूफ करके दिखाना है? अगर आप लोगों को ये दिखाना है कि F कोई मैपिंग है ग्रुप G से G डैश ग्रुप पर और वो होमोमॉर्फिज्म है, तो आप लोगों को क्या दिखाना है कि दो एलिमेंट आप G के लेकर चलिए, उनमें ऑपरेशन लगाइए G का, उस पर जब आप F ऑपरेट करेंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा और ऑपरेशन किसका लगेगा? G डैश का, क्योंकि दोनों एलिमेंट किसके हैं? G डैश के। ओके, तो ये कहलाता है आपका होमोमॉर्फिज्म। अगर आप लोगों को एंडोमॉर्फिज्म करना है तो क्या क्या फर्क है? केवल देखिए, यहाँ आपने एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर मैपिंग ली है। एंडोमॉर्फिज्म में दोनों ग्रुप सेम होते हैं, यानी जब भी आप मैपिंग लेंगे तो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर लेंगे और यही डेफिनेशन होगी। तो वो क्या कहलाएगा? होमो, देखो क्या लिखा हुआ है, एंडोमॉर्फिज्म ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू इटसेल्फ। एक होमोमॉर्फिज्म किसी भी ग्रुप का अगर अपने ग्रुप से अपने ग्रुप पर हो तो वो क्या कहलाता है? एंडोमॉर्फिज्म। यानी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में अगर आप जो ग्रुप लेंगे वो G से G ले लें तो ये होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाती है? एंडोमॉर्फिज्म। और डेफिनेशन यही सेम हो गई, बस केवल आप लोगों को दोनों तरफ सेम ग्रुप करने, या तो G टू G कर दें या G डैश टू G डैश कर दें। ओके, आइसोमॉर्फिज्म देखिए क्या है। लेट आइसोमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म तो पूरा प्रूफ करना ही होता है, साथ साथ 1 1 on 2 भी मैपिंग दिखानी होती है। क्या लिखा हमने? G and G dash be two group with binary operation O and O dash। सेम वही लिया, G और G dash दो ग्रुप लेंगे, G का ऑपरेशन O है, G dash का बाइनरी ऑपरेशन हमने O dash माना। देन देयर एग्जिस्ट ए 1 1 on 2 मैपिंग। देखिए यहाँ तो नहीं लिखा था ना हमने 1 1 on 2 मैपिंग, केवल मैपिंग लिखा था। यहाँ क्या लिखा है? हम एक मैपिंग लेंगे G से G डैश पर, जो मैपिंग 1 1 भी होगी और on 2 भी होगी। एक मैपिंग लेंगे F G से G डैश पर, जो 1 1 भी होगी और on 2 भी होगी। तो आप लोगों को क्या दिखाना है? F ऑपरेट करेंगे किस पर? A और B पर ऑपरेशन O लगाया, किसका? G का जो ऑपरेशन है वो O है और G डैश का जो ऑपरेशन है वो O डैश है। तो F A O डैश FB, यही वाली डेफिनेशन है। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ, अगर आपको आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है तो आप लोगों को उस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है एंड 1 1 on 2 दिखाना है। ओके, तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए एक कंडीशन बढ़ गई, क्या? होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 on 2। ओके, तो वो क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फिक। तो जी को बोलेंगे आइसोमॉर्फिक। क्या लिखा हुआ है? G is isomorphic to the group G dash and mapping F is said to be an isomorphism। और G अगर आइसोमॉर्फिक है G डैश के तो हम ऐसे लिखते हैं G आइसोमॉर्फिक टू G डैश। इसका साइन है दो इक्वल, एक इक्विवेलेंट का साइन, तो ये किसका साइन है? आइसोमॉर्फिक। अगर G ग्रुप G डैश पर क्या है? आइसोमॉर्फिक है, तो हम ऐसा साइन लगाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया
होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, आप लोगों को ये कंडीशन शो करनी है। एंडोमॉर्फिज्म में मैपिंग अपने ग्रुप से सेम ग्रुप पर होनी चाहिए, और आइसोमॉर्फिज्म के अंदर होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ आपको मैपिंग को 1 1 एंड 1 2 भी शो करना होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन समझ में आई होगी। चलिए कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नल के क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे, पहले आप डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है। अगर एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप जी से जी डैश पर, तो जो कर्नल होगा, यानी उसके कर्नल को कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, के से, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच आर मैप्ड एफ ऑन टू द आइडेंटिटी ई डैश ऑफ जी डैश, यानी कि कर्नल के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, कर्नल में वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जिनमें अगर आपने मैपिंग जी से जी डैश की तरफ ली है तो एफ पर जी का एलिमेंट ऑपरेट करने पर हमेशा जी डैश की आइडेंटिटी आप लोगों को मिलेगी। यानी कि कर्नल के एलिमेंट कैसे होते हैं, एक्स टाइप के, जिनमें एफ पर एक्स ऑपरेट करते ही क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। ओके, तो यानी कि कर्नल के अंदर आप लोगों को क्या दिखाना है, सबसे पहले एक मैपिंग माननी होगी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर जी टू जी डैश, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या शो करना है, कर्नल में वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जिनमें जी के एलिमेंट पर मैपिंग एफ ऑपरेट करने पर हमेशा जो एलिमेंट मिलेगा वो हमेशा जी डैश की आइडेंटिटी होगा। ओके, तो यानी कहने का मतलब हुआ हमें ये बात पता है कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी पर मैप करती है। जी की आइडेंटिटी अगर ई है, जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है, तो एफ भी हमेशा इक्वल टू किसके होगा, ई डैश के, यानी कि कर्नल जो होता हुआ है वो नॉन एम्प्टी है, यानी कम से कम ई एलिमेंट तो उसके अंदर बिलोंग करता ही है। ओके, तो कर्नल की आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हमें क्वेश्चन दिया गया जी एंड जी डैश बी एन ए टू ग्रुप, ये दिया हुआ है जी और जी डैश दो ग्रुप है, ई और ई डैश दो आइडेंटिटी ली है रेस्पेक्टिवली, का मतलब ई आइडेंटिटी जी की है और ई डैश आइडेंटिटी जी डैश की है, और हमें मैपिंग दी है जी टू जी डैश। हमें फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करके दिखाने हैं एफ इक्वल टू ई डैश होगा, सेकेंड एफ एक्स इनवर्स इक्वल टू एफ एक्स का होल इनवर्स होगा, और थर्ड इस के को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी प्रूफ करके लाते हैं, एफ इक्वल टू ए डैश। अब चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी इनटू जी डैश, दैट इज, यानी एफ एक मैपिंग है कहां से कहां पर, जी से जी डैश पर, ठीक है। हमें शो करना है एफ इक्वल टू ई डैश होगा। लेट अगर हमने एक्स एलिमेंट किसका माना, जी का, तो एफ पर अगर एक्स को ऑपरेट करेंगे तो किसका एलिमेंट आएगा, जी डैश का, क्योंकि ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, दैट इज, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या होगा, इसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करने पर वही आ जाएगा ना। भाई एफ एक्स किसका एलिमेंट है, जी डैश का, ई डैश किसकी आइडेंटिटी मानी, जी डैश की, तो दोनों की प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा, एफ एक्स, जहां पर एक्स किसका एलिमेंट है, जी का। ओके, अब ये बताइए क्या एक्स इंटू ई को एक्स लिख सकते हैं, ई किसकी आइडेंटिटी है, जी की, आप लिख लीजिए, क्योंकि ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, ई आइडेंटिटी है जी की, तो हम x इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, एक्स की जगह x इंटू ई लिख सकते हैं, तो आप लोगों का क्या आ गया यहाँ से, एफ एक्स। देखिए फिर दोबारा देखिए, हमने क्या किया, एफ होमोमॉर्फिज्म जी टू जी डैश दी हुई है, हमने एक एलिमेंट जी का लिया, तो एफ ऑपरेट करने पर एलिमेंट किसका हुआ, जी डैश का, ई किसकी आइडेंटिटी है, जी की, ई डैश किसकी आइडेंटिटी है, जी डैश की, एफ एक्स की मल्टीप्लाई ई डैश पर से करने पर क्या आया, एफ एक्स, एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू ई। एफ होमोमॉर्फिज्म अभी डेफिनेशन बताई थी, अगर होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि एफ क्या है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी इंटू जी डैश, दैट इज क्या हो जाना चाहिए, एफ एक्स डॉट ई को हम एफ एक्स, अब इसके बीच में ऑपरेशन ओ है तो यहाँ ओ लगाइए, ठीक है, और एफ एक्स इसके बीच में हमने ऑपरेशन इंडिकेट किया है ऊपर,
करना चाहिए। तो दोनों के बीच में ऑपरेशन ले लेते हैं, इसका ओ डैश ले लीजिए, यहाँ लिखा नहीं है वैसे, है ना, लेकिन चलिए आप ऑपरेशन इस तरह से लीजिए, ठीक है। एफ एक्स ओ ई, हमने जी का ऑपरेशन क्या ले लिया, ओ, ओके। जी डैश में ऑपरेशन क्या अप्लाई कर दिया, ओ डैश। एफ एक्स ओ ई इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या आ गया, एफ एक्स की मल्टीप्लाई ई डैश से करें, एफ एक्स का ऑपरेशन ई डैश पर ऑपरेट करने पर आप लोगों का एफ एक्स ओ यार, तो उसे लिख सकते हैं आप एफ एक्स ओ एफ ई। फिर दोबारा देखिए एफ होमोमॉर्फिज्म है, एफ एक्स ओ ई को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स ओ एफ ई। यही तो होमोमॉर्फिज्म का कि ये सेपरेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करिए एफ एक्स ओ ई की जगह पर, ओके। अब एक काम करिए, यहां से क्या होगा, ओ डैश लगेगा, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन किसका है, जी डैश का। जी का ऑपरेशन होगा तो ओ रखिए, जी डैश का ऑपरेशन होगा तो ओ डैश। देखिए बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, यहां से क्या आ गया, एफ ई, क्या लिखेंगे, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कैंसिल आउट, तो ई डैश इज इक्वल टू एफ ई, या एफ ई इक्वल टू किसके आ गया, ई डैश के, हो गया प्रूफ। फिर दोबारा एक बार देखिए, हमने एफ एक्स की ई डैश से किया, आप लोग अगर चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एफ सच दैट जी टेंडिंग टू जी डैश, ओ बी ओ एंड ओ डैश, साइड ओ एंड ओ डैश बी द ऑपरेशन ऑन जी एंड जी डैश रेस्पेक्टिवली। उससे आपको पता चल जाएगा ओ ऑपरेशन जी के लिए लिया है और ओ डैश जी डैश के लिए लिया है। तो हमने क्या लिया, एक्स एलिमेंट जी का, एफ एक्स किसका होगा, जी डैश का, एफ एक्स किसका है, जी डैश का, तो आइडेंटिटी भी जी डैश की और मल्टीप्लाई ऑपरेशन भी, सॉरी ऑपरेशन भी किसका लेंगे, जी डैश का। तो एफ एक्स पर ऑपरेशन लगाया ई डैश के साथ तो एफ एक्स ही आएगा। एफ एक्स में एक्स को एक्सओ ई लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सओ ई इक्वल टू क्या होगा, एक्स। एफ होमोमॉर्फिज्म में सेपरेट कर सकते हैं, तो एफ एक्स ओ ई को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स ओ एफ ई। वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करिए, क्योंकि यहाँ जी का एलिमेंट है तो जी डैश की आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि ये जी डैश के एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू उठाकर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, दोनों तरफ लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल किया, तो हमारा एफ एक्स कैंसिल हो गया, ओके। तो आप लोगों का ये प्रूफ हो गया। चलिए आप पहले एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आप लोगों को सेकेंड और थर्ड करवाते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ की, चलिए सेकेंड प्रूफ करवाते हैं। आप लोगों को क्या गिवन है सेकेंड में, सेकेंड प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर। पहले तो वही चीज गिवन है, क्या गिवन, एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है, एफ होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश पर, एफ जी से जी डैश पर है, ओ और ओ डैश ऑपरेशन लिए हुए हमने जी और जी डैश के रेस्पेक्टिवली। चलिए हमें क्या प्रूफ करना है, एफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स का होल इनवर्स। सबसे पहले लीजिए लेट, अगर x बिलोंग करता है g को तो x इनवर्स भी बिलोंग करेगा g को, बाई एग्जिस्टेंस ऑफ, पूरा लिख दीजिएगा चाहे यहाँ, बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्योंकि ग्रुप में क्या प्रूफ करना होता है, हर एलिमेंट अपना इनवर्स रखता है, इसका मतलब x का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। दैट इज क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई या x को और x इनवर्स के बीच में ऑपरेशन लगाने पर क्या आएगा, आइडेंटिटी दिया हुआ है। ई आइडेंटिटी किसकी है, ई आइडेंटिटी फॉर ऑल ई बिलोंग टू जी, ई किसकी आइडेंटिटी है, जी की। ई बी द आइडेंटिटी, ई बिलोंग टू जी बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई किसकी आइडेंटिटी है, जी की। तो एक्स ओ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ई। जरा हम दोनों तरफ अगर एक्स ओ एफ ऑपरेट करते हैं तो ये आएगा एफ ई, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी से आपने क्या पढ़ा, एफ इक्वल टू क्या होता है, ई डैश, तो ये आ गया एफ एक्स ओ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। अब क्योंकि एफ क्या है, क्योंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, दैट इज एफ एक्स और एफ एक्स इनवर्स को अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हमने सेपरेट कर दिया। देखिए क्या किया, होमोमॉर्फिज्म है तो एफ एक्स इनवर्स ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब एफ एक्स किसका एलिमेंट है, जी डैश का, तो ऑपरेशन भी किसका होगा, जी डैश का। अब बताइए दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी है, दैट इज वन इज द इनवर्स ऑफ
अदर, दैट इज वन एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ अदर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज fx is the inverse of fx inverse, implies का मतलब क्या होगा, fx पर इनवर्स लगाने पर वो fx इनवर्स आ जाएगा, है ना। या फिर कैसे लिख सकते हैं, fx इनवर्स इज इक्वल टू fx का होल इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। तो देखिए प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ओके अब आप लोगों को थर्ड प्रूफ करना है, क्या कि ने के नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सबसे पहले आप ये प्रूफ करिए, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू शो दैट के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। मुझे क्या प्रूफ करना है कि के नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो पहले एक काम करिए, के को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहले सब ग्रुप प्रूफ करना होता है, और सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आप लोग ये भी दिखाना कि ये नॉन एम्प्टी है, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। फ्रॉम फर्स्ट आप लोगों ने क्या प्रूफ करा, एफ ई इक्वल टू ई डैश। एफ क्या मैपिंग है, जी से, या पूरी लाइन लिख सकते हैं, हम एक बार लिख चुके हैं, अब जी से जी डैश पर एक मैपिंग है, तो और ओ डैश उसका इन वो ऑपरेशंस हैं, एंड ई डैश विद आइडेंटिटी, वो हम लिख कर आए हैं, इसलिए हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन अलग से आता है तो आप पूरा लिख कर आइए, लेट एफ सच दैट जी, या हम इस क्वेश्चन को पूरे से कर ही दें। अगर ये इस क्वेश्चन में नहीं प्रूफ करने के लिए कुछ भी आता है तो आपको पूरा लिखना होगा, एफ जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स, that is f such that g tending to g dash, e and e dash with the identity element, f होमोमॉर्फिज्म है g से g dash पर। अब फ्रॉम फर्स्ट f इक्वल टू क्या है, e dash, इसका मतलब f पर e ऑपरेट करने पर g dash की आइडेंटिटी मिलती है, इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, e एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, कर्नल को। यही तो कर्नल की डेफिनेशन थी कि वो एलिमेंट जो f ऑपरेट करने पर g dash की आइडेंटिटी दे देते हैं वो कर्नल में बिलोंग करते हैं, दैट इज, इसका मतलब जो कर्नल हुआ वो क्या हुआ, नॉन एम्प्टी। पहले तो प्रूफ किया, अब हम सबसे पहले क्या शो करेंगे, टू शो दैट के इज ए सब ग्रुप। सबसे पहले हमें क्या शो करना है कि कर्नल जो है वो सब ग्रुप है, दैट इज हमें क्या शो करना है, दैट इज टू शो दैट, हमें शो करना पड़ेगा ए बी इनवर्स के को बिलोंग करेगा यदि ए और बी के को बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमें दिखाना है ए बी इनवर्स के को बिलोंग करेगा अगर ए और बी के को बिलोंग करता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेकर चलते हैं, हम लेकर चलते हैं ए और बी, माना दो एलिमेंट के में बिलोंग करते हैं, लेट ए और बी दो एलिमेंट के में बिलोंग करते हैं। के की क्या प्रॉपर्टी है, के की प्रॉपर्टी है उस पर एफ ऑपरेट करते ही, पहले एक एक लिख लीजिए, ए बिलोंग टू के इम्प्लाइज एफ ए इक्वल टू ई डैश, बी बिलोंग टू के इम्प्लाइज एफ बी इक्वल टू ई डैश। पहले शो करिए बी इनवर्स भी के में बिलोंग करेगा। ठीक है, देखिए कैसे दिखाएंगे, वी हैव, कैसे दिखाएंगे, एफ पर बी इनवर्स लगाने पर आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, तो हम कह सकते हैं बी इनवर्स के में बिलोंग करेगा फ्रॉम सेकेंड प्रॉपर्टी। बताइए एफ बी इनवर्स को क्या कह सकते हैं, एफ बी का होल इनवर्स कह सकते हैं। अब यहां देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ बी किसके इक्वल है, ई डैश के, और हमें पता है ई डैश का इनवर्स ई डैश ही होता है। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एफ बी इनवर्स किसको बिलोंग, एफ बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश इम्प्लाइज, इसका मतलब बी इनवर्स किस में होगा, के में। फिर दोबारा देखिए हमने क्या कहा, हमें ए बी इनवर्स के में बिलोंग कराना है, तो हमने ए और बी दो एलिमेंट के में लिए, दोनों पर एफ मैप करने, एफ लगाया तो क्या होगा, आइडेंटिटी को मैप करेगा। ठीक है, अब हमें ये शो करना है बी इनवर्स भी के में है, जब बी इनवर्स के में जाएगा तभी तो दिखाएंगे ना ए बी इनवर्स के में। तो बी इनवर्स अगर के में होगा दिखाने के लिए एफ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए, एफ बी इनवर्स लगाया, एफ बी इनवर्स को एफ बी का होल इनवर्स लिख सकते हैं, एफ बी किसके इक्वल है, ई डैश के, ई डैश का इनवर्स करना है, आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी होती है, इसका मतलब बी इनवर्स किस में बिलोंग कर गया,
के में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी हैव ए बी इनवर्स को दिखाना है, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स ऑपरेट करने पर वो भी क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी। ये अलग अलग हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताइए, ए ओ बी इनवर्स, ये जी का ऑपरेशन लगा और ये जी डैश का, क्यों हो गया, क्योंकि एफ इज होमोमोर्फिज्म, ओके। तो हमने इन्हें सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको सेपरेट किया है आप लोगों ने, तो बताइए फ्रॉम, इसको 1 और इसको 2 कह देते हैं, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बताइए क्या होगा, ये भी ई और ये भी ई है, दोनों ई है। अब एफ ए इक्वल टू कितना है, ई डैश, और ये भी ई डैश, और आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी से क्या आएगा, ई डैश। अब बताइए एफ ए ओ बी इनवर्स पर ऑपरेट किया, क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये किस में बिलोंग करता है, के में। यहाँ ओ बी लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऑपरेशन मान रखा है। ए ओ बी इनवर्स के में बिलोंग कर गया, हैंस यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, के इज ए सब ग्रुप, ठीक है। अभी तो हमने के को क्या प्रूफ किया है, सब ग्रुप ऑफ जी इंटू जी डैश, बट अभी क्या दिखाना है हमें, कर्नल। फिर दोबारा देखिए, कर्नल दिखाने के लिए हमें इस कर्नल को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए आप लोग पहले सब ग्रुप दिखाएंगे और उससे पहले दिखाएंगे कि नॉन एम्प्टी है। तो सबसे पहले हमें पहली कंडीशन से हमें एफ इक्वल टू ई डैश पता था, यानी ई पर एफ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ई किसे बिलोंग करेगा, कर्नल को, क्योंकि कर्नल के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो एफ ऑपरेट करते आइडेंटिटी दे देते हैं। तो हमें यहाँ पता चला कि एम्प्टी नहीं, क्योंकि ई एलिमेंट तो कम से कम एटलीस्ट उसके अंदर बिलोंग करता है। अब हमें सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या दिखाना है, ए बी इनवर्स के में बिलोंग करना चाहिए। तो हमने ए और बी दो एलिमेंट के में लिए, तो दोनों पर एफ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। अब पहली बात, ए बी इनवर्स के में दिखाना है सब ग्रुप के कारण, तो हमें पहले बी इनवर्स दिखाना पड़ेगा, के में बिलोंग करेगा। बी इनवर्स के में कब बिलोंग करेगा, जब उस पर एफ ऑपरेट करते ही वो आइडेंटिटी देगा। तो एफ बी इनवर्स का, एफ बी का होल इनवर्स लिख सकते हैं। एफ बी किसके इक्वल है, ई डैश के, तो ई डैश के इनवर्स भी आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है। तो एफ बी इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ए डैश के। इसका मतलब एफ ऑपरेट करते बी इनवर्स पर वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। इसका मतलब बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, कर्नल में। अब हमें क्या शो करना है, ए ओ बी इनवर्स के को बिलोंग करता है। इसका मतलब हमने पहले होमोमॉर्फिज्म लिया था, तो इसको दोनों को सेपरेट कर दिया, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, और मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई यानी कि दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाया, तो भी क्या आ गया, आइडेंटिटी। अगर एफ ओ ए ओ बी इनवर्स आइडेंटिटी है, इसका मतलब ए ओ बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, कर्नल में, क्योंकि उस पर एफ ऑपरेट करने पर वो आइडेंटिटी दे रहा है। तो अभी हमारा क्या प्रूफ हुआ कि के सब ग्रुप है जी इंटू जी। अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि के को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहां आपने के को क्या प्रूफ किया है, सब ग्रुप। अब प्रूफ करके ला रहे हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या दिखाना होता है, एक एलिमेंट आप के का लेंगे, एक एलिमेंट जी का लेंगे। लेट, अगर हमने क्या किया, एक्स एलिमेंट किसका लिया, जी का, एंड ए बिलोंग टू के, अगर के का एलिमेंट है तो एफ ए इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटीज। वी है, हमें क्या शो करना पड़ेगा, एफ पर एक्स से एक्स इनवर्स ऑपरेट करने पर अगर आइडेंटिटी आ गया तो एक्स से एक्स इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, कर्नल में। तो डेफिनेशन है आप लोगों की। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, एक एलिमेंट जिसे नॉर्मल प्रूफ करें उसका लीजिए, एक एलिमेंट जी का लीजिए। अगर एलिमेंट की मल्टीप्लाई के एलिमेंट से करने पर इधर क्या लेते हैं, जी का एलिमेंट का इनवर्स, तो और वो बिलोंग कर जाए के में, तो वो नॉर्मल बन जाएगा। और ये के में कब बिलोंग करेगा, जब ये आइडेंटिटी देगा। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, कि जी के एलिमेंट है, तो आप लोग ओ लगा सकते हैं, ऑपरेशन ये आएगा एफ एक्स ओ डैश एफ ए ओ डैश एफ एक्स इनवर्स, यही आएगा ऑपरेशन, ठीक है। क्यों किया आपने ऐसा, क्योंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो आप लोग इस तरह सेपरेट कर सकते हैं, हमने डेफिनेशन बता दी। आप लोग अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को करने से पहले होमोमॉर्फिज्म की और कर्नल की डेफिनेशन देकर आ सकते हैं। ओके, चलिए अब बताइए जरा, एफ ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, ठीक है। इसको मानिए थर्ड, तो ये हो गया ई डैश। वैसे हमने पहले भी फर्स्ट मानी थी, है ना, ये हमने फर्स्ट मानी थी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं ओ डैश एफ एक्स इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, दोबारा लिख दी कोई नहीं।
अब ये बताइए सेकंड प्रॉपर्टी से आपने क्या किया था? हमने किया था एफ एक्स इनवर्स किसके इक्वल है? एफ एक्स के होल इनवर्स के। तो बताइए क्या आ जाएगा? ये आएगा आप लोगों का, यही लिख देते हैं पहले, एफ एक्स ओ डैश ई डैश, और ये यहां से आ गया एफ एक्स का होल इनवर्स। ओके, आइडेंटिटी से जिसकी मल्टीप्लाई होगी वही आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया? ये आ गया आप लोगों का एफ एक्स ओ एफ एक्स का होल इनवर्स। क्यों? क्योंकि एफ एक्स की ई डैश से करने पर वापस एफ एक्स आ गया। ओके, तो यहाँ क्या आ गया? अब एफ एक्स और एफ एक्स इनवर्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे का क्या है? इनवर्स। तो क्या आ गया? आइडेंटिटी। इसका मतलब आप लोगों ने क्या शो किया? एफ एक्स ओ ए एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया? ए डैश फॉर ऑल ए बिलोंग टू के और एक्स बिलोंग टू जी। इम्प्लाइज, इससे क्या पता चला? एक्स ए एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करता है? कर्नल में, है ना? इम्प्लाइज फॉर ऑल। तो क्या प्रूफ हो गया? हेंस K is a normal subgroup of G into G dash। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, एक एलिमेंट G का लिया, एक कर्नल का, जो कर्नल में बिलोंग करेगा वो एवोपरेट करते ही आइडेंटिटी दे देगा। हमें नॉर्मल प्रूफ करना था, एक्स से एक्स इनवर्स को K में बिलोंग कराना पड़ेगा। होमोमॉर्फिज्म था इसलिए सेपरेट किया। एफ ए किसके इक्वल था? ई डैश के। एफ एक्स इनवर्स को एफ एक्स को होल इनवर्स लिखा। प्रॉपर्टी सेकंड से एफ एक्स और एफ एक्स इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स है, तो क्या आ गया? आइडेंटिटी। इसका मतलब ये एलिमेंट अगर आइडेंटिटी आ गई, इसका मतलब किस में बिलोंग करेगा? कर्नल में। और यही डेफिनेशन है आप लोगों की नॉर्मल सब ग्रुप की। इसका मतलब के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। और ये भी कह सकते हैं देयरफॉर, के को ऐसे लिख दीजिए, कर्नल, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, कर्नल के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इनटू जी डैश। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आप लोगों की और एग्जाम में आने के चांस है। हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करा रहे हैं, तो प्लीज आप इनको अच्छे से करिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, गुड डे एंड गुड लक।